आपको ये वाला स्वेटर का स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। अब ये तो कम से कम 1 से 2 साल के बच्चे का बना हुआ है, लेकिन अब मैं आपको इसमें 3 मंथ तक के बच्चे का बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने शुरू में 61 फंदे डाले हैं और 3 धारी सीधी सीधी की कर ली है। उसके बाद मैंने 6 फंदे इधर से और 6 फंदे इधर से दोनों तरफ सीधे बनाए हैं और बीच की 4 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी कर ली है। अब आगे मैं जैसे कि इसमें ये ब्लू वाला डिजाइन डला हुआ है, इस तरह मैं डिजाइन डालूंगी। डिजाइन मैं आपको छोटे उसमें बनाना सिखाऊंगी, उसमें सीखकर फिर आप इस तरह डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन की वीडियो ऑलरेडी पहले ही चैनल पर आ चुकी है और इसका मैंने लिंक भी अपने नीचे कमेंट में डाल दिया है। वैसे तो मैं बहुत ही आसान डिज़ाइन बनाती हूँ, जिससे कि कोई भी बनाने में और आपको ज़रा भी दिक्कत ना आए। अब ये देखो कि इसमें डिज़ाइन डल गया है और अब ये 6 फंदे दोनों साइड से सीधे ऊपर तक बनते चले जाएंगे। अब इसमें 4 सिलाई सीधी और उल्टी डालकर फिर मैं इसी तरह 2 धारी डालूंगी सीधी सीधी की, फिर 8 सिलाई डालकर फिर 2 धारी सीधी सीधी की डालूंगी। यहाँ पर सीधी सीधी 2 धारियाँ डाल ली। फिर उसके बाद अब हम बीच के बटन होल्ड की पट्टी बनाएंगे। तो बटन होल्ड की पट्टी बनाने के लिए हम इसमें 28 फंदे इधर कर लेंगे, 28 इधर कर लेंगे, बीच में 5 फंदे रख लेंगे। अब 5 फंदे के हम सीधा सीधा लेकर जाएंगे, उल्टा और सीधे यहीं से ही मोड़ लेंगे और इस तरह 5 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। फिर पूरी उल्टी सिलाई और यहाँ पर आकर जो हमारे 6 फंदे हैं ये भी सीधे बना लेंगे और सीधी सिलाई भी इसी तरह करेंगे। इसमें हम यहाँ पर कंधे की घटाई नहीं करेंगे। इतना पोर्शन तो बनाकर जितना कि हमारा कंधे के लिए चाहिए रोककर फिर हम इधर का पोर्शन कर लेंगे, पर हम कंधे की छटाई नहीं करेंगे। और जब हमारा आगे पोर्शन हो जाएगा तब हम गले की घटाई करेंगे। अब ये देखो मैंने एक बटन पट्टी बनाकर इसके बाद ये गले की घटाई कर दी है। गले की घटाई 3 2 1 कर कर बस 4 सिलाई उल्टी सीधी निकाल ली है। अब ये हमारा पहला पर्दा बनकर तैयार हो गया है। अब पीछे का पर्दा भी हम सेम इसी तरह बना लेंगे। इसी तरह पर इसमें जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने काज डाले हैं, तो उसमें हम ये ऐसे काज नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें हम बटन लगाएंगे। ये मैंने 4 काज बनाए हैं, बस यहाँ तक, यहाँ से शुरू कर कर यहाँ तक 4 काज बनाए हैं। आगे बिल्कुल प्लेन बना दिया क्योंकि यहाँ पर हम बाजू जोड़ेंगे और दूसरे में हम काज नहीं बनाएंगे, बटन बनाएंगे। वैसे तो हम इसमें आगे यहाँ पर इससे फंदे डालकर इसके साथ भी बैक बना सकते हैं, पर अब ये ज़्यादा छोटा है तो इसीलिए हम इस पर बैक इसकी अलग से बनाकर ही कंधे में जोड़ देंगे। तो इसी तरह अब हम यहाँ पर 61 फंदे डालेंगे और इसी तरह सेम बनाते हुए चले जाएंगे। उसके पीछे वाले पर्दे में हम ना तो ये पट्टी घटाएंगे ना इसका गला घटाएंगे, बस सेम यहाँ तक बना लेंगे। बाजू बनाने के लिए मैंने नीचे 35 फंदे डाले हैं, ऊपर 2 फंदे डालकर 37 फंदे बनाए और फिर इस पर डिजाइन डाल लिया। और अब हर 6 सिलाई पे बढ़ाती हुई चली जाऊंगी। इसकी पूरी लेंथ कर कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरे मैं ऊपर 55-56 फंदे कर लूँगी और ऊपर इसी तरह का एक और डिजाइन डालूंगी। इसमें ये डिजाइन डालकर हर 5वीं 6ठी सिलाई में फंदा बढ़ाती हुई चली गई हूँ। ऊपर भी सेम मैंने ये तो डिजाइन डाल लिया है और उसके बाद मैंने ये 8 सिलाई कर ली है, जो कि अब ये 8 सिलाई कर ली है और अब मैं फंदे बंद कर दूंगी। ये 8 सिलाई हम उसमें जब स्वेटर में जोड़ेंगे तो बताएंगे। इन बाजू में बस ये है कि वैसे तो ये सेम बनती हुई जाती है, पर इसमें हम आगे घटाई नहीं करेंगे। ये ऊपर फंदे मैंने 55 कर लिए थे, अब मैं सारे फंदों को बंद कर दूंगी और बस इसमें बाजू में घटाई नहीं होगी, ये ऐसे ही स्वेटर के साथ जुड़ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पीछे के पर्दे में मैंने 61 फंदे डालकर 2 सिलाई सीधी और उल्टी बनाकर अपना डिजाइन बना लिया। फिर ये लाइनिंग 2-2 लाइनिंग डाल ली, 16-16 सिलाई निकालकर जैसे सीधे पर्दे में करी थी उसी तरह मैंने उल्टे पर्दे में भी कर ली। बस काज की जगह ये मैंने काज नहीं करे और बटन लगा लिए। अब उसकी पूरी लंबाई कर ली, पर इसमें मैंने गले की घटाई नहीं करी क्योंकि आगे वाले पर्दे में मैंने बस बटन होल के बनाकर और गले की घटाई करी थी। इसमें मैंने ये कंधे 22-22 फंदे रखकर दोनों आगे पीछे के कंधे जोड़ दिए और गले के फंदे ऐसे के ऐसे रोक लिए।
जो कि हमें अब कॉलर बनाने में काम आएंगे। अब ये बटन होल के भी फंदे मैंने इसी तरह 6 फंदे अपने अलग से रोक लिए थे, जो कि अब मैं ऐसे कैसे बटन कॉलर बनाने के लिए ले लूँगी। अब मैं कॉलर के लिए आपको फंदे उठाकर दिखाती हूँ कि किस तरह मैं ये फंदे लेती हूँ। अब ये देखो 6 फंदे तो ये मैंने पट्टी के ले लिए और इस तरह मैं अब ये यहाँ से यहाँ तक उठाती हुई चली जाऊँगी। और ये मैं ज़्यादा फंदे उठाऊँगी क्योंकि कॉलर थोड़ी सी ज़्यादा फंदों की अच्छी लगती है। और ये वैसे तो हम स्वेटर में इधर से सीधा लेते हैं और इधर से फंदे उठाते हैं, पर हम कॉलर यूँ उल्टी होकर आएगी तो इसलिए इसमें हम सीधा पार्ट ये बनाएंगे। और इसका फिर यहाँ तक उठाकर और ये फिर ये फंदे डाल लूँगी और फिर ये भी सारे यहाँ तक डाल लूँगी। हमें बस जितने फंदे हम इतने यहाँ तक उठाएंगे उतने ही यहाँ से उठाएंगे, बिल्कुल बराबर करेंगे। और उसके बाद हम सीधा सीधा बनाते चले जाएंगे। 4 या 6 सिलाई डालकर उसमें हम यही नीचे वाला एक डिजाइन, छोटा सा डिजाइन डाल देंगे और फिर ऊपर और 4-5 सिलाई निकाल लेंगे, क्योंकि ये बच्चे की है तो इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा कर बुनते जाना है। मैं अब आपको फंदे पूरे उठाकर बताती हूँ कि फंदे कितने बनाए और फिर मैं पूरी कॉलर बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपने फंदे उठा लिए हैं, 5-5 फंदे तो ये हमारी पट्टी के थे और 17 फंदे पीछे की पर्दे के थे और 22-22 फंदे मैंने दोनों तरफ से उठा लिए हैं। इस तरह मेरे 61 फंदे हो गए हैं। टोटल 22 थे, 5-5 ये मिलाकर, तो इस तरह टोटल मेरे 61 हो गए हैं। अब इधर से तो हमारा उल्टा साइड रहेगा, इधर से हमारा सीधा साइड रहेगा। अब मैं एक लाइन धारी डालकर दोनों तरफ से सीधी सीधी, फिर 4-5 लाइन उल्टी सीधी डालकर फिर अपना ये डिजाइन डाल लूँगी और फिर 4-5 लाइन डालकर फिर इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि ये बच्चे का है तो इसलिए इसमें ज़्यादा बड़ा कॉलर बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब और डिजाइन सेट करने के लिए अगर मुझे 1-2 फंदे बढ़ाने या घटाने पड़े तो मैं बीच में कहीं भी घटा बढ़ा लूँगी। हम किनारे से घटाएंगे नहीं, क्योंकि बड़े की कॉलर बनाते हैं तो हम यहाँ से साइड से दोनों साइडों से बढ़ाते हैं। पर अब ये बिल्कुल छोटे से बच्चे की है तो इसमें कोई बढ़ाना या घटाना नहीं है, बस इसको सीधा सीधा हम बुनते चले जाएंगे और हमारी कॉलर तैयार हो जाएगी। बाजू जोड़ने के लिए जो हमने कंधा जोड़ा है, इसमें हम इधर से ये देख लेंगे कि इसका भी आधा कर लेंगे और कंधे इसको ऐसे रख लेंगे और ऐसे रखकर हम इसको आधा इधर से जोड़ देंगे और आधा इधर से जोड़ देंगे। ऐसा आधा आधा जोड़कर हमारा लुक ऐसा आ जाएगा। बस हम इसमें सिर्फ इधर से ऐसे कर कर टांके लगाते चले जाएंगे। ये कर कर बस ऐसे टांके लगाते चले, यूँ करते हुए लगाते हुए चले जाएंगे। ये मैं आपको दूसरी बाजू दिखा देती हूँ जो कि मैंने जोड़कर रखी हुई है। ये इस तरह पूरी बाजू हमारी जुड़ जाएगी और ये जुड़ने के बाद हमारा इस तरह का लुक आएगा। ये बाजू जोड़ने में थोड़ी सी टफ तो ज़रूर है, थोड़ी सी मेहनत से जुड़ती है, पर जुड़ने के बाद ये बहुत अच्छी लगती है और ये टांके अंदर दब जाते हैं जो कि पहनने के बाद दिखाई नहीं देते। और स्वेटर के चारों तरफ हम इस तरह अपनी क्रोशे से किंगरी बना लेंगे जो कि एक बहुत अच्छा लुक देता है। हम जैसे यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे और इसमें एक इस तरह एक वो बनाया, हुक बनाया, फिर इसमें एक चैन बनाई और फिर इधर से ही निकालकर 2 का 1 कर दिया, फिर एक बार और निकाला और 2 का 1 कर दिया, फिर एक चैन बनाई और इस तरह यहाँ पर थोड़ी सी गैप पर फिर इसी तरह 2 का 1 कर दिया। अब फिर चैन बनाई और यहाँ से निकाला और ये 2 का 1 कर दिया और फिर यहीं से निकालकर हम फिर दोबारा से 2 का 1 कर देंगे। एक चैन बनाएंगे और इस तरह यहाँ पर फिर यहाँ पर लेंगे, इस तरह 2 का 1 कर देंगे और चैन बनाएंगे, फिर इस तरह यहाँ पीछे से लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस तरह हम पूरे चारों तरफ से किंगरी बना लेंगे जो कि मैंने पहले से ही बनाकर रखी हुई है। ये आप देख रहे हो, ये मैंने बस ये पूरी किंगरी बना रखी है।
ये इस तरह आगे पीछे से हम सारे पूरे स्वेटर में इस तरह बना लेंगे, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा शाइनिंग देती है और अच्छा लगता है। और बाजू पे आगे भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये जैसे कि मैंने तो इस स्वेटर के हिसाब से बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाया। इसमें एक कलर की ऊन लगाई थी सारे में और ब्लू कलर से काम किया था। अब इसमें मैंने बाजू अलग कलर से वाइट कलर से बना दी और जो ये मैं ब्राउन काम किया था ये इसमें डिजाइन डाल दिया और सेम ऐसे ही बनाया है। अब आप इसके हिसाब से फंदे छोटे बड़े घटा बढ़ाकर आप छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाती हूँ कि ये बड़ा वाला एक स्वेटर सेम इसी तरह से बनाया हुआ है। इसमें गला भी मैंने गोल बनाया है। ये देखो, इसमें मैंने सेम इसी तरह फंदे ज़्यादा डालकर इसको सेम इसी तरह बना लिया, पर इसमें कॉलर लगाने की जगह गोल गला घटाकर और गोल बना लिया। इसमें सिर्फ आगे आगे मैंने डिजाइन डाला है, पीछे बिल्कुल प्लेन बनाया है। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से अपने नाप का भी छोटा बड़ा बना सकते हैं।